मैं बॉटनिकल स्प्रे और बायो एजेंट स्प्रे के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ। हाँ। और बॉटनिकल स्प्रे आप कैसे बनाते हैं? 10 पर्णी अर्क बनाने के हजारों यूट्यूब पे वीडियोस हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक के मुंह से सुनना चाहते हैं कि सही तरीका क्या है। देखिए ये एक ऐसा मतलब दरो बन के तैयार होता है, जैसे 10 पर्णी अर्क, इसके नाम से ही जाहिर है कि 10 पर्णी अर्क, 10 पौधों की पत्तियों का अर्क। आपको धूप तो नहीं लग रही? मैं तो कैप लगा लिया नहीं धूप की नहीं, कोई वजह से, ऐसी बात नहीं है, इसीलिए। इतनी तेज धूप नहीं है। तो क्या है कि 10 पौधों की पत्तियों का अर्क है ये। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा, ताकि कि हमारे किसान भाई इसका प्रयोग करके लाभ ले सकें। सबसे पहले तो एक प्लास्टिक का ड्रम चाहिए फार्मर को, इसकी लगभग क्षमता 200 लीटर की हो। इसमें हमको 200 लीटर तैयार करना है, तो हम इसको ऊपर तक नहीं भरेंगे पानी से, हम इसमें 180 लीटर पानी लेंगे। क्योंकि अगर हमने 200 लीटर पानी पहले ही ले लिया तो जो जो अभी हम इसमें हाँ, डालेंगे फिर डालने को बाहर आ ओवरफ्लो जाएगा। करने लगेगा ये, ठीक है। फिर क्या करें, इसमें आप 10 लीटर गौमूत्र, अगर देसी गाय का मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, उसको आप इसमें मिला दें। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर जी। मिला दें अच्छे से। मिलाने के बाद में इसमें आप लगभग जो है 500 ग्राम हल्दी पाउडर, अगर हल्दी पाउडर किसान भाई नहीं डालना चाहते, उनके पास खड़ी हल्दी भी है तो कूट के वो भी डाल सकते हैं। 500 ग्राम अदरक का पेस्ट, अदरक को कूट के छेद के, देखो कूटना मैं इसलिए बता रहा हूँ, या तो पाउडर फॉर्म मिल जाए, चटनी बना लो उसकी। क्योंकि अगर आप उसको एज सच ऐसे ही डाल देंगे जिस अवस्था में है वो, तो उसके अंदर का एक्सट्रैक्ट बाहर नहीं आ पाएगा। जब उसको हम तोड़ देते हैं तो पानी में उसका एक्सट्रैक्ट आने लगता है, अन्यथा वो एज सच ऐसे ही बाहर निकल जाएगा जैसे आपने उसको डाला है। 10 ग्राम इसमें हींग लगता है। हींग भी बहुत अच्छा एक मतलब ये मान के चलिए कि इंसेक्टिसाइड का काम करेगा इसमें। इसके अलावा इसमें 1 किलोग्राम हरी मिर्च की चटनी। उस हरी मिर्च को इसमें आके सड़ना ही है। किसी विक्रेता की अगर बिकी नहीं है हरी मिर्च, कोई बेचने वाला मिल जाए आपको और सड़ गई हैं तो आप उनको ले लें, क्योंकि यहाँ सस्ती मिल जाएगी। ताज़ी मिल जाएंगी तो बहुत महंगी नहीं है, अपने घर भी आप 10-5 पेड़ लगा के वहाँ से प्रोडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। 1 किलो उसकी चटनी डाल दें इसमें। इसके अलावा 1 किलोग्राम आपकी लहसुन की चटनी डाल दें इसमें कूट के, उसको पीट दें। बहुत से लोग लहसुन नहीं खाते हैं, हालांकि ये एक धारणा है लोगों की, गलत है, खाना चाहिए उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, स्मेल की इस वजह से। सिस्टम में नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा। इसमें बहुत सारी चीज़ें और मिली हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम इसमें लहसुन में कई ऐसे ऑयल और एक्सट्रैक्ट हैं जिससे वो बहुत सारे एंटी इंसेक्ट के फंगल लिए। प्रॉपर्टी उसमें है, ये हाँ। वेल मतलब अच्छे से रिसर्च हो चुकी है इस पर, ये उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, और कई सारी ह्यूमन की जो डिजीज़ है उनमें भी काम करता है आराम से। इसके अलावा इसमें 1 किलोग्राम आप डालेंगे तंबाकू की पत्ती। तंबाकू की पत्तियां बाजार से खरीद के डालनी, या जो हुक्के वाला तंबाकू आता है वो डाल सकते हैं 1 देखिए किलो? कंपला तंबाकू कड़वा होता है, बहुत अच्छा काम करेगा। इसके लिए ना कुछ गाँव में किसान भाई अपना उगा भी लेते हैं पौधे, उसकी पत्ती मिल जाए तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं है आपके पास में इनमें से कोई, तो आप बाजार हरी से ले पत्ती भी सकते हैं। चलेंगी कि सूखी चाहिए? सूखने में समय नहीं लगता, हरी पत्ती भी चाहे तो डाल सकते हैं आप, ठीक है। हरी पत्ती में उतरने वो आ जाएगा जो चाहिए हमें? बात ये है ना, सूखी पत्ती अगर होगी तो वो ना ये मान के चलिए कि उसमें वो गंध रहेगी। उसमें प्रोसेस्ड तमाकू की ज़्यादा पत्तियां चाहिए। ज़्यादा तंबाकू की पत्तियाँ आ जाएंगी उसमें। अगर हरी डालेंगे तो वो उसमें काफ़ी मात्रा में वाटर ही रहता है, जी जी ठीक जी। है। तो 1 किलो में ज़्यादा पत्तियाँ नहीं आएंगी फिर, ठीक है। हम्म। ड्राई यूज़ करेंगे तो काफ़ी 1 अच्छा। किलो तम्बाकू की मैंने सूखी ड्राई पत्तियां। यूज़ किया है तो बेहतर उसके रिजल्ट मिले यहाँ ठीक है पे, ठीक है। क्योंकि अपने यहाँ पे नहीं था तो मैं बाहर से खरीद के लाता था उसको और उसमें डालता था। इसके अलावा अगर मैं 10 पौधों की बात करूँ, उसमें आपका नीम, आकड़ा, धतूरा, अगर ये मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि तीनों बहुत ही अच्छे मतलब कीटनाशक का भी काम आंकड़ा तो करते मिल हैं। जाता है, नीम भी मिल जाता है डॉक्टर साहब, धतूरा मिलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। धतूरे के मैं बीज लाया तो कुछ मैंने पौधे भी उगाए थे, ठीक है। और मिल जाता है कहीं मंदिर पे मिल जाता है किसी गांव में, फिर या भी अगर मतलब एक गांव के 50 किसान बनाने लगे तो? नहीं, उसके कई ऑप्शन और भी हैं, अच्छा, ठीक है। विकल्प है उसका कुछ? हाँ, ये 3 पौधे तो मैंने बताया, अगर मिल जाए तो बेहतर है। इसके बाद में आम है, अमरूद है, पपीता है, पवा एक एक वीड होता है पवाड़, ठीक है। इसके अलावा आपका बेल है, अर्जुन है, गुड़हल है, कनेर है, ठीक है जी। और वो सारी पत्तियां जिनको सीताफल है। जानवर नहीं खाते? हाँ, ये सारे पौधों की इनमें से किसी 10 की ले लें, और नीम, धतूरा और आंकड़ा मिल जाए तो बहुत बेहतर है। जी। 2-2 किलोग्राम पत्ती इसमें ही कूट के डाल दें। उसको कूटना इसलिए ज़रूरी है कि अगर पत्ती टूट को चोट नहीं लगेगी या टूटेगी नहीं अच्छा, वो। कूटने के बजाय अगर हम कुट्टे काटने की मशीन में काट दें? आप कर सकते हैं ये भी अगर क्योंकि किसान के लिए कूटना बहुत लेकिन टफ काम है। प्राकृतिक खेती में हम जो है अगर बताते हैं वहाँ पे, तो इसमें मशीनरी का प्रयोग नहीं बताते, ठीक है। अच्छा, हाँ, अगर समय की बचत चाहते हैं आप और एज ए कीटनाशक इसको डेवलप तो करना चटनी चाहते हैं, बनाना ही पड़ेगा तो आपको? आपको थोड़ा बस चोट लग जाए पत्ती ओखली को, में डाल लो, लोहे ओखली वाली में नहीं, आती। अच्छा किसी तरह से चोटिल हो जाए वो, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। ताकि उसके अंदर का, जैसे आम की पत्ती है, समझ गए। मैं आपकी बात करूँ, आम की पत्ती आप डाल देना तो ऐसी पड़ी रहेगी उसमें,
लास्ट तक आप देखेंगे उसमें से कुछ नहीं निकला, क्योंकि उसके ऊपर ना एक चिकनी सी लेयर होती है, ठीक है। जब तक वो थोड़ा सा घाव नहीं बनेगा, क्रस्ट होना हाँ जरूरी है। क्रस्ट होगी, तभी वो टूट के बाहर आएगा उसमें से। आपको इसमें डाल के और इसको ढक देना है, तो किसी बोरी से या ढक्कन से सुबह शाम इसको खोल के एक बार चलाएं। कितने कितने किलो होने चाहिए सर? 2-2 किलोग्राम पत्ती, पत्तियां सब? हाँ। ओके। इनको उसमें डाल के और चलाएं सुबह शाम। इससे क्या होगा कि एक समान मात्रा का घोल बन के तैयार होगा। जी। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे डाल के, तो उसमें कोई मोमेंट ही नहीं हो रहा है, हाँ ठीक बिल्कुल। है। जहां वो पत्ती पड़ी है वहीं छोड़ रही है एक्सट्रैक्ट, वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो बाहर नहीं आ पाएगा। किसी के पास गौमूत्र ना हो तो गौमूत्र आपने डिकम्पोजिशन के लिए डाला है या? गोमूत्र में भी कई सारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अच्छा। अब गोमूत्र को तो आप सिंपली इसे पानी के साथ चलाएंगे तो वो भी फायदा करता है, एंटी माइक्रोबियल अगर प्रॉपर्टी गौमूत्र इसमें नहीं होती है किसी के पास, तो क्या वो कोई ऐसा बायो एजेंट है जिसे आप रिकमेंड करेंगे या डाल सकता है वो? बायो एजेंट की तो इसमें बात नहीं हो रही, क्योंकि ये एक हम इंसेक्टिसाइड तैयार कर रहे हैं, ठीक है। गौमूत्र ही हाँ, अगर मिल जाए तो गोमूत्र अगर अच्छा मिल है। जाए तो बढ़िया, देसी गाय का नहीं तो आपकी दूसरी तरह की गाय हो कोई तो उसका ले ओके, लें। किसी भी जानवर का हो। हाँ मतलब कोई ना करने से तो करना बेहतर है, हाँ, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी गौमूत्र हाँ, है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे गोमूत्र है, जी। ठीक है। अभी मान लिया किसी के पास गाय नहीं है या देसी गाय नहीं है, और वो ये कहने लगे किसान भाई कि अरे भाई हमारे पास तो देसी गाय ही नहीं है, तो हम नहीं बना पाएंगे इसको, तो बना लें, दूसरी गाय का बना सकते हैं। ओके, किसी दूसरे जानवर का भी यूज कर जी, सकते हैं, यूज ठीक कर है। सकते हैं, ना करने से तो करना बेहतर है। गाय की गोमूत्र में ना बहुत सारे ऐसे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं गोबर में, और उसमें आपके माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो हमारी सॉइल हेल्थ के लिए और हमारे पौधों की सुरक्षा के लिए अच्छा है। बहुत सारे लोग तो मैंने देखा, मेरे फार्मर हैं कई सारे, वो इकट्ठा कर लेते हैं और अपने खेत में चला देते हैं पानी के हाँ, साथ बहुत में, बढ़िया चीज़ है वो। तो अच्छा काम करता है। यूरिया का बड़ा अच्छा विकल्प है। ये बन के आपका तैयार हो गया है, लगभग इसमें 30 से 35 दिन का समय लगेगा। सुबह शाम चलाते रहें इसको, एक बहुत अच्छा घोल बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप इसे हाथ पे भी डाल देंगे थोड़ा सा, तो वहाँ भी जलन कर देगा आपको। अच्छा। हाँ, इतना तेज हो जाता है। आप ना इसका लगभग 6 लीटर छान लें इसमें से, और 200 लीटर पानी मिला के स्प्रे कर दें खेत में। बस 6 लीटर? हाँ, 3%? 3% का हो गया। हार्ड क्रॉप है गन्ना, तो 5 तक भी आप प्रयोग कर सकते हैं इसके। आप इसको छिड़केंगे तो कई फायदे तो आप इसको ऐसे ही दे देगा आपको। ये जो आवारा पशु जाइम भी है, तो आ गए इसके अंदर। हाँ, जो आवारा पशु हैं वो आपके खेत में नहीं घुसेंगे, क्योंकि गौमूत्र और गोबर में मिला है। उन्हें गंध आएगी तो वापस लौट जाएंगे, आपके खेत में नहीं मिर्ची खाएंगे। है, लहसुन है। मिर्ची, लहसुन, इन सबको नहीं खाते, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा, जो आपके रस चूसने वाले कीड़े हैं, अगर कोई गिडार भी इनकी इसके कांटेक्ट में आ जाएगी पड़ने पर, ठीक है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। रस ये मार चूसने देता वाले है? कीड़े रस नहीं चूसेंगे आके। ये मार देता है उसको? कई हद तक जो है ना इस तरह के, मतलब मैंने बताया ना, कीड़ा तो बहुत छोटी चीज़ है, अगर हमारी त्वचा पे भी लग जाता है तो जलन हो जाती है। तो कीड़ा बहुत छोटा है, उसको तो काफ़ी नुकसान करेगा ये, ठीक है। जो भी इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, एज ए कॉन्टेक्टिसाइड आप इसको यूज़ करेंगे तो बेहतर आपको रिजल्ट इसके मिलेंगे देखने को। आपकी फसल का कलर अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, कोई विशेष साइड इफेक्ट इसका नहीं है, ठीक है। और रस चूसने वाले कीड़े जो उड़ के इधर उधर चले जाते हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे उसके लिए इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। बशर्ते अगर बारिश वगैरह हो रही है लगातार, तो फिर आपको ज़्यादा, मतलब 10 से 15 दिन के बीच में स्प्रे करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये धुल जाएगा बारिश होने से, तो फिर इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। आप अपने किचन गार्डन में किसान भाई इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि किचन गार्डन में हम लोग फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो हम कहीं ना कहीं इसको खाते हैं। तो इससे बेहतर विकल्प किचन गार्डन के लिए नहीं है, मैं समझता हूँ। बेहतर स्वस्थ सब्जी खाएं, अपने स्वास्थ्य को सही रखें, बीमारी से बचाएं, और जो आपका पैसा बीमारियों में जा रहा है उससे बचाएं। खर्चा सीधा सीधा 20% पे आ सकता है।